ट्री, मेरा ये मानना है आपको बिल्कुल नहीं मालूम है कि डिसीजन ट्री की मैथमेटिक्स क्या है, डिसीजन ट्री कैसे काम करता है, तो उस सब्जेक्ट में यू डोंट नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन ट्री को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। हम हर एल्गोरिदम को, उसकी मैथमेटिक्स को और उसके वर्किंग फंक्शनैलिटी को हम देखेंगे। ये आपके लिए ये है, आपको एक प्रैक्टिकल टच देने के लिए कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम दूसरी मेथड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो दूसरी मेथड हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो है हमारी डिसीजन ट्री रिग्रेशन, क्योंकि हम रिग्रेशन करने वाले हैं ना कि क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि साइकिट लर्न से हमने डॉट ट्री से हमने इंपोर्ट कर लिया डिसीजन ट्री रिग्रेसर। अब फिर हमें एक मॉडल बनाना है, उस मॉडल को हमें नाम देना है। तो हमने उस मॉडल को नाम दिया ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन, और फिर हमने ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन में फिट करा वही हाउसिंग प्रिपेयर्ड, यानी कि सारा वो डेटा जिसमें फीचर्स हैं और हाउसिंग लेबल, यानी कि वो वैल्यू हाउस का प्राइस जो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो वो सब हमने करने के बाद सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो हाउसिंग अंडर स्कोर प्रिडिक्शन में फिर से स्टोर करवा ली। अब हम क्या करेंगे कि इसका भी मीन स्क्वायर एरर हम कैलकुलेट करेंगे। तो मीन स्क्वायर एरर को वापस से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही हमने इंपोर्ट किया था। और वो एरर हम स्टोर करा लेंगे ट्री अंडर स्कोर एमएसई में। फिर हम अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्री अंडर स्कोर आर एम एस सी, यानी कि रूट मीन स्क्वायर एरर। तो देखते हैं डिसीजन ट्री हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ये जीरो एरर दे रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई मशीन लर्निंग का मॉडल इतना परफेक्ट नहीं होता जो जीरो एरर दे, यानी कि कहीं ना कुछ गलती है, यानी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है कि आप नाम से ही गैस कर सकते हो कि जरूरत से ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जो कि ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा से कुछ ज्यादा ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वो ओवरफिटिंग है। और अगर ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा से बहुत कम रिजल्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो अंडर फिटिंग है। तो एक होता है ओवर फिटिंग और एक होता है अंडर फिटिंग। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ये सही प्रिडिक्शन नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है डिसीजन ट्री ने जो डेटा है वो कुछ डेटा पे तो अच्छे से काम करा और कुछ डेटा पे उसने अच्छे से काम नहीं करा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? डेटा हमारे पास है कम से कम 24,000, हमारे पास कम से कम रोज हैं। तो 24,000 जो हमारे पास रोज हैं, यानी हमारे पास 24,000 हाउस होल्ड होंगे, ऑलमोस्ट हाउसेज होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको डिसीजन ट्री को बदल बदल के डेटा देना चाहिए। यानी कि जिस डेटा पे हम ट्रेन करा रहे हैं उस डेटा के हम 5-10 पार्ट करें। पहले एक पार्ट दें डिसीजन ट्री को, देखते हैं डिसीजन ट्री उस पर कैसा काम कर रहा है। फिर डिसीजन ट्री को दूसरा पार्ट दें, देखते हैं डिसीजन ट्री उस पर कैसा काम करता है। फिर तीसरा पार्ट दें, इस तरह से। तो इस चीज को बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन, यानी कि हम डेटा चेंज कर करके बार बार वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है या कितना बुरा काम कर रहा है। तो अभी तो ये जीरो दे रहा है। कभी भी कोई सा भी मशीन लर्निंग मॉडल जीरो एरर दे तो समझ लेना वो मॉडल फ्लॉप मॉडल है, उस मॉडल ने अच्छे से काम नहीं करा है। तो अब हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन के लिए भी आपको अलग से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। साइकिट लर्न डॉट मॉडल सेलेक्शन से आप इंपोर्ट कर सकते हो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को, और इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन। ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन क्या चीज है? ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन जो अभी हमने ऊपर डिसीजन ट्री का मॉडल बनाया था, ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन इज इक्वल टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो ये हम मॉडल बना चुके हैं, हम डिसीजन ट्री को एज ए मॉडल चूज कर चुके हैं। उसका नाम रखा है ट्री अंडर स्कोर रिग्रेशन।
अब हमें इसमें कौन सा डेटा फिट करना है, वही जो हमने हाउसिंग प्रिपेयर्ड किया था। कौन से लेबल्स इसमें हैं जो हाउसिंग प्राइस वैल्यूज हैं, वो हम जो हमें प्रिडिक्ट करना है तो वो हमने हाउसिंग लेबल में स्टोर करवाया है। और स्कोरिंग मेथड हमारी क्या रहेगी, मीन स्क्वायर एरर। और क्रॉस वैलिडेशन कितना होना चाहिए, 10 टाइम्स, यानी कि डेटा के 10 पार्ट होंगे, बदल बदल के डिसीजन ट्री को वो 10 पार्ट दिए जाएंगे, फिर डिसीजन ट्री उन पे अपना रिजल्ट इवेल्युएट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 3 सेकेंड में रन हो चुका है। अब हम एक फंक्शन ही बना लेते हैं, जिस फंक्शन में हम क्या करते हैं, सभी स्कोर्स हम एक साथ देख सकें डिसीजन ट्री के, या हम कोई आगे मेथड जो अप्लाई करेंगे, मॉडल अप्लाई करेंगे, उसके भी स्कोर देख सकें। तो उसके लिए हम एक फंक्शन ही बना लेते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले स्कोर्स। इसमें हम क्या क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी स्कोर है। और क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे अगर हम क्रॉस वैलिडेशन यूज कर रहे हैं तो क्रॉस वैलिडेशन 10 बार होगा तो 10 बार स्कोर बनेंगे। तो उन 10 स्कोर का एवरेज क्या है, उनका मीन क्या है, उन स्कोर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका मीन, ये भी हम प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने इसका एक फंक्शन बना लिया। और फंक्शन बना के जैसे ही हमने उसको, जो हमारा ट्री था जिसमें हमने RMSE स्कोर स्टोर करे थे, ट्री यानी डिसीजन ट्री मॉडल के जो RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर स्कोर्स जहां पे हमने रिकॉर्ड करे थे, तो अब हम उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया, जिसमें कि वो सभी स्कोर्स और उनका मीन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। तो आप नीचे देख सकते हो कि अब एरर कितना आ रहा है। अब एरर आ रहा है 72,000, 67,000, 72,000। तो यानी कि ये तो लीनियर रिग्रेशन से भी बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर ये चीज समझने वाली है कि डिसीजन ट्री तो ज्यादा बेहतर एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन तो एकदम बेसिक लेवल की एल्गोरिदम है, फिर भी लीनियर रिग्रेशन ज्यादा अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा है कि डिसीजन ट्री भले ही अच्छी एल्गोरिदम है, हो सकता है इससे कॉम्प्लेक्स डेटा है तब वहां पे डिसीजन ट्री ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अच्छी एल्गोरिदम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हर डेटा के साथ जस्टिस करेगी। यहां पे लीनियर रिग्रेशन अगर जस्टिस कर रहा है तो अभी तो लीनियर रिग्रेशन बेहतर है। अब तीसरी एल्गोरिदम इस पे यूज करके देखते हैं, जो कि है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में आपको बता दूं, एक एनसेम्बल मेथड है। एनसेम्बल मेथड का मतलब ये होता है कि जो मशीन लर्निंग की इंडिविजुअल कई सारी एल्गोरिदम्स को यूज करती हैं, उसे एनसेम्बल बोलते हैं। हो सकता है एक ही एल्गोरिदम को बार बार यूज करे या कई सारी एल्गोरिदम को मिला ले और फिर एक बेहतर एल्गोरिदम बनाए, तो उस चीज को एनसेम्बल कहते हैं। तो एनसेम्बल साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से हमें इंपोर्ट करना है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्या होता है, कई सारे डिसीजन ट्रीज का मिक्सचर होता है। तो वो डिसीजन ट्री से, एक डिसीजन ट्री से कई सारे डिसीजन ट्री मिलकर बेहतर रिजल्ट देंगे। तो इस फिलॉसफी के साथ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन काम करता है, इस मेथडोलॉजी के साथ। इसको हम आगे देखेंगे इंडिविजुअली। अभी हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का जो मॉडल है वो फॉरेस्ट अंडरस्कोर रिग्रेशन में स्टोर करा लेते हैं। और फॉरेस्ट अंडरस्कोर रिग्रेशन में फिर हम वही काम करेंगे, फिट कर देंगे ट्रेनिंग डेटा, जिसमें हाउसिंग अंडरस्कोर प्रिपेयर्ड और हाउसिंग अंडरस्कोर लेबल्स। तो ये थोड़ा अभी टाइम ले रहा है, सो वी विल बी बैक इन नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम रैंडम फॉरेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे।